शुरुआत सरसा से हुई है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह युवा को जागरूक कर युवा की इस लड़ाई को 13 मार्च तक जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई लेकर चलेगी। और जिस तरीके से चाहे वो रोजगार के अंदर हो चाहे शिक्षा के अंदर हो, अनियमितताएं इस सरकार की उसको उजागर भी करेगी और उसके लिए संघर्ष करने का भी काम करेगी। पिछले दिनों आपने अपराध की स्थिति देखी। आज प्रदेश के अंदर व्यापारी हो, यूट्यूबर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई सुरक्षित नहीं है। और तो और अब तो रोहतक के अंदर एक डॉक्टर को उसका हॉस्पिटल बेचने के लिए उनकी धमकी आने लगी। इस तरह की व्यवस्था जिस प्रदेश में हो प्रगति नहीं कर रहा, बल्कि उसका बद से बदहाल हालत बनाने का सरकार काम कर रही है। आज CDLU के अंदर 18 नौकरियां नए वाइस चांसलर ने अपने चहितों को दी और अब उन्हीं लोगों के लिए इश्तिहार अखबार में निकाल दिया कि उनको बैकडोर से रेगुलराइज कर दिया। जो लोग खर्ची पर्ची की करते थे बात, आज वही बैकडोर के माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार को लूटने का काम करें। और एक यूनिवर्सिटी नहीं, जैसे जैसे युवा योद्धा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगा, वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो अनियमितताएं होंगी उसके लिए संघर्ष करने का काम करें। और आज जहाँ धान और बाजरा मंडियों में आ चुका है, सरकार अब तक किसान की ना तो खरीद कर पाई और ना उसको MSP दे पाई। पिछले दिनों फ्लड से जो 18.5 लाख एकड़ प्रभावित हुआ था, अभी तक सरकार 1 रुपया भी मुआवजे के तौर पर उन किसानों को नहीं दी। ऐसी दुर्गति तो मैंने हरियाणा प्रदेश की आज से पहले नहीं देखी कि सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए किसानों की गिरदावरी को भी डिले कर देती। अगर सरकार फ्लड डिक्लेयर कर देती तो गिरदावरी पहले दिन से शुरू होती, पर सरकार का टारगेट था कि पानी रिसेंट हो जाए, लोगों को मुआवजा देना ना पड़े, इसलिए 15 तारीख से गिरदावरी की शुरुआत करेगी। और ऊंट के मुंह में जीरा समान कह लीजिए, जो 2 साल पहले हमने मुआवजा दिया था, वही मुआवजा, वही रेट्स, वही दरें इस साल रिपीट करने का काम किया। बल्कि पिछली बार तो हमने जिनके ट्यूबवेल बैठे थे उनको भी मुआवजा दिया, इस बार तो सरकार ने उनके लिए भी कदम उठाने का काम किया। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत मुआवजा रिलीज किया जाए और सरकार ऐसे जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी प्राइमरी रेजिडेंस की बजाय कोई कोठा बना हुआ था, कोई ट्यूबवेल लगा हुआ था, छोटा कमरा था खेत के अंदर, उनके भी जान माल के नुकसान की भरपाई। मुआवजा ही नहीं बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भी सपोर्ट कर रही है सरकार। उनकी प्रीमियम किसान भर रहे हैं, लेकिन किसानों को इसका जो तो नायब सैनी जी ना तो इस फील्ड को समझ पाए अब तक, ना नायब सैनी जी ने ध्यान दिया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद 5 दिन बाद फ्लड प्रभावित एरिया का दौरा करना, ये दिखता है कि कितने गंभीर हो गए। जिस कुरुक्षेत्र के एरिया के अंदर मैं दौरा करके आया, मेरे भी 72 घंटे बाद उस जिले का दौरा करके, जहाँ से वो खुद सांसद भी रह लिए, विधायक भी हैं, ये गंभीरता दिखती है कि उनके किसान के प्रति क्या सोच है। अभी आपने तो प्रदेश की साफ स्थिति है। आप खुद बता दो, आसी में अपराध कितना बड़ा है, रोहतक में अपराध कितना बड़ा है। मैं तो जींद गया था, जींद के एक पत्रकार साथी ने बोला 1 महीने में 22 मर्डर हो गए। तो आज तो फिर गुंडे नायब है और मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस गायब है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्लियर है और मैंने कहा ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। और थोड़े दिनों में ये जो ठेले वाले हैं या जो कुछ छोटा मोची का और काम चलाते हैं, इनसे भी फिरौतियां मांगने लग जाएंगे लोग। अगर इस तरह की हालात रही तो प्रदेश बद से बदहाल हो जाए। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, नौकरियां नहीं है, सरकार तो बेफिक्र है, आपको क्या लगता है जो वोट चोरी पे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? ये गंभीर आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर SIR में एक भी गलती पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया शब्दावली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी है। अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ओनस आ चुका कि वो क्लियर करे कि SIR ठीक करिए, 60 लाख वोट ठीक करिए।